Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर बदले बदले से नज़र आते हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक कार्ड पिक करूंगी जो कि बेसिक एनर्जी का कार्ड होगा। ओके, अब इस एनर्जी को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में 5 स्फीयर्स की एनर्जीज में चेंजेस विटनेस कर रहे हैं और ये चेंजेस उनके कंट्रोल के बाहर हैं। आपके पार्टनर की पर्सनल ग्रोथ में चेंज हो रहा है जो कि उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये जितने भी चेंजेस हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। द सेकेंड इज उनके फाइनेंसेस में चेंज हो रहा है, उनकी लग्जरी में चेंज हो रहा है, आपके पार्टनर की हेल्थ में चेंज हो रहा है। आपके पार्टनर किसी हो सकता है कि कोई भी लॉ वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हों। आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसे आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं और उन चेंजेस को समझने की कोशिश में आपके पार्टनर की कंटिन्यूसली एनर्जीज चेंज होती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी का शिकार हुए हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर को आपसे दूर लेकर जा रही है, ठीक है। तभी तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। एक्चुअली लाइफ के सिर्फ एक स्फीयर में कुछ नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइफ के हर एक स्फीयर की एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है जिसको कोप अप आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बेसिक कारण है और ये सबसे बड़ा कारण भी है कि आपके पार्टनर इस तरह से बदलते चले जा रहे हैं। आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। पहला कार्ड है यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर ने जितने भी आपसे प्रॉमिसेस किए वो आज आपको फेक नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर प्रॉमिस तो आपसे कुछ और कर रहे थे लेकिन आपके पार्टनर आज अपनी लाइफ में कुछ और कर रहे हैं। तो आपको ना अपने पार्टनर के एक्शंस पर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। जो चेंज्ड एनर्जी आप विटनेस कर रहे हैं वो आपके पार्टनर के कर्मों में ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर एक ऐसे साइकिल में एंटर कर चुके हैं जहां पर आपके पार्टनर जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो एक्शंस वो बिना सोचे समझे ले रहे हैं और वो अपने आप को आपके सामने एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर को ये बात नहीं पता है कि जो वाइब्रेशन, जो इम्पैक्ट आपके ऊपर उनकी तरफ से आ रहा है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। आपके पार्टनर की इमेज आपके सामने खराब हो रही है। आपके पार्टनर को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर आप इस तरह का बदलाव देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर हर एक इंसान को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लेकिन वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। आपको ये चेंज देखकर बहुत ज़्यादा शॉक फील हो रहा है। ओके, और देखते हैं। देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है पास्ट में तो आपको लग रहा था कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही अनोखा कनेक्शन है। अब जो कुछ भी आप दोनों के बीच में
चल रहा है उसको देखकर कई कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो पार्टनर है ना वो हमारे कार्मिक है, क्योंकि आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है। आपके पार्टनर अपने पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से बदल गए हैं। पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर से ऐसा कोई ना कोई कर्म जरूर हुआ है जिसका फल आप दोनों इस जन्म में भुगत रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम क्यों इस चीज का भुगतान करें, हमारे पार्टनर ने अगर कोई गलत कर्म किए हैं तो हमारे रिलेशनशिप पर उस चीज का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। उसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व आप भी रहे हैं और किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों का पास्ट लाइफ का कर्म है जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर के अंदर एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और जानने की कोशिश करते हैं, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। देखिए आपको सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर बदले हुए इसलिए नज़र आते हैं कि आपके पार्टनर आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर शुरू से ही आपको नहीं सुना करते थे, आपके पार्टनर आपकी बात को सुना भी करते थे, उस पर गौर भी किया करते थे। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना जानबूझकर आपकी किसी भी बात पर ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की जो रिसेप्टिविटी है उसे बंद कर दिया गया है। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ थॉट्स एक्सचेंज ना कर पाए, इस चीज को बंद कर दिया गया है। अब आपको लगेगा कि ये यूनिवर्स ने किया है, ये यूनिवर्सल एनर्जी नहीं है, ठीक है। इसके पीछे का क्या कारण है वो आगे हम डिस्कस जरूर करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर क्यों बदल गए उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आपके पार्टनर के अंदर छोटे छोटे बदलाव हो रहे थे ना, तो आपने उस चीज पर गौर नहीं किया। ना आपके पार्टनर उस चीज को समझ पाए, ना आप उस चीज को समझ पाए, और आज सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप की ऐसी है कि अभी भी आप पेशेंस रखकर बैठे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ चीजें इस रिलेशनशिप में ठीक हो जाएंगी। पहले चेंजेस थोड़े आए थे, फिर वो ज्यादा हो गए, फिर वो और ज्यादा हो गए, फिर वो और ज्यादा हो गए, फिर वो साइक्लिक रिलेशनशिप में चेंज हो गए, साइक्लिक चेंजेस होने शुरू हो गए आपके रिलेशनशिप में। आप तब भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में जो देरी हुई है, अब भी आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी होनी चाहिए थी वो परमानेंट हो गई, ठीक है। एक एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती रही और आज हालात ये हो गए हैं कि आप लोग अब भी पेशेंस रखकर बैठे हैं। आपके पार्टनर भी और आप भी, सिर्फ आपको ही नहीं कहा जा रहा है, आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सही वक्त पर सही डिसीजंस वो बना लेंगे, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी फॉर्म नहीं हो रही है। यहाँ पर आप लोगों का पेशेंस आपको इल्यूजन की एनर्जीज की ओर धकेल रहा है। रिश्ते में क्लैरिटी होने की बजाय कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं, एक दूसरे के एक्शन पर शक होता चला जा रहा है। आपके पार्टनर ने जो स्टार्टिंग में किया उस टाइम पर आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुए, लेकिन आपको ऐसा लगा कि वो एक टेम्परेरी फेज है, आज नहीं तो कल हमारे पार्टनर को रियलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इस हद तक हो गई कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में कई बार तो सोचना ही बंद कर दिया। कईयों के केस में पार्टनर सोच रहे हैं लेकिन वाइब्रेशंस आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कईयों के केस में आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं, आप भी तड़प रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। पार्टनर के चेंज होने का जो रीजन है वो सबसे पहली चीज तो डिले है, डिले इस चीज को समझने की। दूसरी चीज ये है कि आप ना अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, ठीक है। उनकी इस प्रॉब्लम को समझने की बजाय आपका फोकस ये है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू की है वो अपनी मर्जी से की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं होना चाहते थे। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ ये रिलेशनशिप नहीं है, लाइफ के बहुत सारे स्फीयर की एनर्जीज ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को इनेबल बना रही हैं कि वो कुछ भी चीज़ों को ढंग से समझ ना पाए। आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सदमे में है कि लाइफ इतनी ज़्यादा उलझ क्यों गई है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये इस तरह की क्यों हो रही है, आइए हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं।
आपके पार्टनर आपको क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रही है, आइए हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। तो पहला कार्ड है डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। मानते हैं ना आप अपने पार्टनर को धोखेबाज, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपकी तकलीफ को नहीं समझा, आपकी पेन को नहीं समझा, और आपके पार्टनर पहले से ही ऐसे थे। आप में से कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि हमारे पार्टनर के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है, हम ही अपने पार्टनर का असली चेहरा पहचान नहीं पाए। नहीं, आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ की एनर्जीज पर सबसे ज़्यादा आघात किया गया है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत थी इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने की। इस वजह से हर परिस्थिति को विपरीत समझते हुए भी आपके पार्टनर ने आपका चुनाव किया था। आप दोनों के बीच में जो ये रिलेशनशिप फॉर्म हुआ वो आपके पार्टनर के स्ट्रेंथ की वजह से ही फॉर्म हुआ, और आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ पर आघात किया गया है। अब आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले लें। आपके पार्टनर नो डाउट डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में है, दिन रात सोचते रहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ होगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, आप दोनों फ्यूचर में जाकर एक दूसरे को ज़रूर मिलेंगे। आज परिस्थितियां ज़रूर एक दूसरे के अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। तो ये डे ड्रीमिंग की एनर्जीज है, इसमें कोई एक्शन की एनर्जीज नहीं है। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर के अंदर आप चेंजेस देख रहे हैं, पहली चीज़ तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव चेंजेस नहीं हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब नहीं किया है। आपके पार्टनर को किसी ने बैकस्टैब किया है। आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसा इंसान जरूर जुड़ा है जिसको आपके इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम थी, और वो पर्सन आप दोनों के पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, उस पर्सन की नज़र आपके इस रिलेशनशिप पर पड़ी है। अब उस पर्सन ने आपके पार्टनर को स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप के खिलाफ भड़काने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, फिर इस पर्सन ने आपके पार्टनर के बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक एनर्जीज में आ गए। आपके पार्टनर को एक ऐसे मोड़ पर लाकर इस पर्सन ने खड़ा कर दिया कि जहां पर आपके पार्टनर को एक डिसीजन बनाना था, और वहां पर आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया। आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि ये कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं है। आपके पार्टनर इन सभी चीज़ों को पीछे करके आपके साथ अपने अच्छे फ्यूचर का निर्माण कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल में उन्हें उस परिस्थिति पर ज़्यादा पहले फोकस करने की ज़रूरत है जहां पर एनर्जीज जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। आपके पार्टनर का ये माइंडसेट था। उससे क्या हुआ, ये जो तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आया, उसने आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को एकदम से कर्व कर दिया। आपके पार्टनर जितने विजडम के साथ अपने इस रिलेशनशिप के फैसले बनाते चले आए, अपने विल पावर के अकॉर्डिंग फैसले बनाते चले आए, उतने ही आपके पार्टनर वीक होना स्टार्ट हो चुके थे उसी पॉइंट पर। ठीक है, और अब तो उस पॉइंट से लेकर आज के टाइम तक बहुत सारे साइक्लिक शिफ्ट्स एनर्जीज में हुए हैं। आपके पार्टनर के अंदर अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और एक्सपीरियंस के साथ किया है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से एनर्जी का फेरबदल किया जा सकता है। आपके पार्टनर बातों में आने वाले नहीं थे, यहाँ पर एनर्जीज का फेरबदल बहुत ही गलत तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर आपको बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर अपनी मर्जी से नहीं बदले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है
है कि आपके पार्टनर आपका साथ ही नहीं देना चाहते थे या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ही नहीं लेना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं इस चीज़ को सोचने में। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स पास्ट में भी थी जिसे वो एक्सप्रेस किया करते थे, और आज प्रेजेंट में भी है, लेकिन अब एक्सप्रेशन जीरो हो गया है। उसका कारण चक्रास की ब्लॉकेज है। जब तक इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा, सामने वाले इंसान चाहे जो मर्जी बोलते रहें, वो पर्सन कभी भी अपने शब्दों को सही तरीके से आपके सामने नहीं रख पाएगा। ठीक है। और आपके पार्टनर ने जितने भी आपसे प्रॉमिसेस किए हैं वो प्रॉमिसेस फेक नहीं है। आपके पार्टनर को हर एक प्रॉमिस याद है और उनका मन है उस प्रॉमिस को निभाने का, क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज़ नज़र आती है कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ अच्छा हो सकता है। तो आपके पार्टनर इस तरह से बदल क्यों गए? इतना सब कुछ इस थर्ड पार्टी ने कैसे कर दिया? इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का माइंडसेट कैसे चेंज कर दिया? इस थर्ड पार्टी ने कुछ गलत कर्मास क्रिएट किए हैं। जो कार्मिक सिचुएशन होती है उसमें एक सबसे बड़ी काबिलियत होती है कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है, और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि अब आप चाह कर भी अपने पार्टनर पर यकीन नहीं कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को भुलाना नहीं चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं, आपको वो मोमेंट्स भी नहीं भूलते हैं जब आपके पार्टनर आपके साथ थे। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहाँ उलझाया? उनकी लाइफ में उलझा कर रख दिया। इस थर्ड पार्टी ने या तो स्पेल वर्क किया या आपके पार्टनर को ऐसा कुछ खिला दिया जिसके बाद ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो गई। पास्ट की अगर हम बात करें ना, जब हमारे मम्मा पापा का टाइम था या उससे भी पहले की बात करें, लोग ये सारी चीजें करने से कहीं ना कहीं कतराते थे। आज के टाइम पर मीडिया का इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि हर कोई इस तरह की चीज से अपने आप को बुलंद करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आज के टाइम पर हम कार्मिक्स ज्यादा फेस करते हैं एज कंपेयर टू पास्ट। ठीक है। सो ये जो पर्सन है इसने आपके पार्टनर की रिसेप्टिविटी को भी इसी तरीके से बंद किया है। ठीक है। आप दोनों का इतना अटूट बंधन देखकर इस थर्ड पार्टी को जेलसी हुई, इस थर्ड पार्टी की ईगो पर चीजें आ गई। इस वजह से इस थर्ड पार्टी ने गलत रास्ते को अपनाते हुए भी आपके पार्टनर को आपसे दूर किया, और आपके पार्टनर के अंदर आज आप उस तरह के बदलाव देख रहे हैं। जो इंसान आपसे कुछ भी डिस्कस किए बिना नहीं रह सकता था, आज वो इंसान आपसे बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। आप अगर दूर से अपने पार्टनर को देखें ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं जिनसे आपने कभी प्यार किया था। तो इस तरह की कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पार्टनर के अंदर हुई हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की वजह से कंप्लीटली बदल चुके हैं। आपके पार्टनर वो पर्सनालिटी ही नहीं रहे जिस पर्सनालिटी से आपने प्यार किया था। अब सवाल ये है, क्या हमारे पार्टनर दोबारा से पहले की तरह नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपके पार्टनर को पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल करनी होगी, और जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी में है तो ये हलचल तो ये थर्ड पार्टी बंद नहीं होने देगी। ठीक है। ये थर्ड पार्टी तो चाहेगी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उलझे रहें जब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई ऐसी कमिटमेंट ना दे दें जिससे आपके पार्टनर मुकर ना पाए। ठीक है। तो जब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी तब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आ सकता, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पहले की तरह हो जाए, आपको कमिटमेंट दें, तो इस पेशेंस की एनर्जी से बाहर निकलिए, सरेंडरिंग मोड से बाहर निकलिए। रिश्ता आपका है, किसी को अपना रिश्ता आप गिफ्ट में किस तरह से दे सकते हैं? आपसे कमजोर व्यक्ति तो फिर कोई भी नहीं हो सकता है। अगर आप अपने रिश्ते को डेफिनेटली बचाना चाहते हैं तो अपने रिश्ते में इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक जहर घोला है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और उसे रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं ये जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर इस
थर्ड पार्टी सिचुएशन में किस तरह से ट्रैप हुए हैं, उनकी ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस निकालते हैं। मैं कहाँ स्टक हूँ, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहाँ अटक गए हैं, जिंदगी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई है, आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को हर एक चीज़ को लेकर अवेयरनेस है, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी कहाँ अटक गई है, वो खुद कहाँ अटक गए हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मैसेजेस, वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की, माई कर्मा इज कमिंग बैक। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको दर्द दिया, उन्होंने आपको तकलीफ दी, इस वजह से ही आज वो दर्द में है, उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। ओके, द नेक्स्ट मैसेज इज आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। अब तो एटलीस्ट आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पार्टनर खुद अटके हुए हैं और आप उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। कैसे लेंगे वो स्टैंड? आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, वो अंदर से टूट रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इज लाइफ तो तुम्हारे साथ ही जीऊंगा क्योंकि लाइफ तुम्हारे साथ ही महसूस की थी। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो लाइफ आपके साथ ही जिएंगे, ये उनकी विल पावर है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लाइफ आपके साथ ही महसूस की थी, लेकिन जिस तरह से वो अपनी लाइफ में टूटते चले जा रहे हैं, जल्दी ये विल पावर भी उनकी खत्म हो जाएगी। द नेक्स्ट इज मैं गुनहगार हूं तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि आपकी आंखों में जो भी आंसू आए हैं वो आपके पार्टनर की वजह से ही आए हैं और वो इस चीज के सबसे बड़े गुनहगार हैं और वो आपसे माफी मांग रहे हैं। द नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो आपके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो आपसे एक चांस चाह रहे हैं। अगर आपने उन्हें ये चांस नहीं दिया तो आपका ये रिश्ता कहीं अंधेरी गलियों में खो जाएगा और सारी उम्र आप दोनों एक दूसरे के लिए तरसते रह जाएंगे। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते के रिगार्ड में? आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिश्ते के रिगार्ड में। यहाँ पर एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इवेंट का कार्ड है। देखिए, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसके अंदर अगर आपको लगता है कि ये ऐसी कोई एनर्जी नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपकी इस चीज को लेकर अप्रोच ही गलत है। जो चीज आप नहीं मानते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। कुछ चीजें ऐसी आपकी लाइफ में इस टाइम पर हो रही हैं जिस पर आपका बिलीफ ही नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी सोच के बियॉन्ड भी कुछ चीजें चलती हैं। आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं, ये बात आप अंदर से जानते हैं और दोनों ही जानते हैं। इसी वजह से आप दोनों ने पेशेंस रखा हुआ है, ईश्वर पर भरोसा रखकर। लेकिन इस टाइम पर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि शांति हो गई है, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को आ रहे हैं या वो आपसे दूर जा रहे हैं। जो एनर्जीज हैं वो आपको स्टक नजर आ रही हैं, एनर्जी स्टक नहीं है, एनर्जीज बिखर रही हैं, आपका रिश्ता बिखर रहा है। इस चीज पर डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके इस रिलेशनशिप की जो एनर्जीज है वो फ्रेगमेंटेड एनर्जीज है और धीरे 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 ये एनर्जीज और ज्यादा बिखरती चली जाएंगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो
इवेंट मेजरली हो रहा है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के साथ एक पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। तो जब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी आपके रिलेशनशिप में, आप चाहे दोनों एक दूसरे को जितना मर्जी डिजर्व करते हो, रीयूनियन की एनर्जीज में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो रिश्ता आपका है, आपको इस रिश्ते को बचाना है या नहीं बचाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बचा लेंगे तो उस चीज की संभावना यहाँ पर नहीं है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।